अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलावल और मरियम का मुस्तकबिल। चश्मे तसव्वुर से देखें तो एक आदमी तूड़ी यानी भूसे की भरी बहुत बड़ी गठड़ी उठाए जा रहा है कि अचानक गठड़ी खुल जाती है और भूसा बिखरते ही तेज़ आंधी चलना शुरू हो जाती है। तो क्या कोई दुनिया की ताकत, कोई टेक्नोलॉजी वो बिखरा हुआ भूसा फिर से इकट्ठा कर सकती है? मैं मौजूदा हालात और इस मंज़र में मुमासलत देखता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ। आसिफ जरदारी का कहना है कि मुस्तकबिल बिलावल भुट्टो और मरियम का है, जिस पर मेरा ये सोचना ये है कि अगर इनका मुस्तकबिल है तो फिर इस मुल्क के करोड़ों बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इस मुल्क के मकरूज़ों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, ख़त्ते गुरबत पर रेंगते हुए इंसान नुमा हशरातुल अर्ज़ का भी कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि इनके बड़े तो नातजर्बाकार होते हुए तबाही मचा गए। इनके पास तो तजर्बा ही बहुत है। इनके बुज़ुर्गों का तजर्बा जो गैर मुल्की दौरों पर इस बुरी तरह मकरूज़ मुल्क के 3 अरब 80 करोड़ बेरहमी से खर्च कर गए। नवाज शरीफ 4 साल दौरे हुकूमत में 9.5 माह बैरून मुल्क रहे, 24 बार लंदन, 12 मरतबा सऊदी अरब गए, कुल 92 गैर मुल्की दौरे, जबकि जरदारी साहब ने 134 गैर मुल्की दौरे किए। 51 बार दुबई गए, 55 करोड़ होटलबाजी पर खर्च किए और करोड़ों रुपए टैक्स की मद में खर्च किए। शाही सियासत की ये सिर्फ चंद झलकियां हैं, तो तसव्वुर करें कल कलां इक़्तिदार का बेड़ा इनके बच्चों के पाँव तले आ गया तो वो इस मुल्क के वसाइल का क्या हश्र करेंगे। इसलिए अर्ज़ किया कि अगर बिलावल और मरियम का मुस्तकबिल है तो यहाँ किसी और का कोई मुस्तकबिल नहीं। सो जिन्हें अपनी औलादों से कोई हमदर्दी है वो इस पर गौर करें। जाती उमरा में सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा और बंकर्स थे। हिफाजती दीवार पर करोड़ों रुपए महरूम आवाम के खर्च किए। और ताज़ा तरीन ख़बर यह है कि मॉडल टाउन में शरीफ फैमिली के ज़ेरे कब्ज़ा 2 पब्लिक पार्क्स वागज़ार करा लिए गए हैं, जो जल्द आवाम के लिए खोल दिए जाएंगे। अवामों कुछ तो सोचो, खुश रहो दूसरों के खर्चे पर। सरकारी मर्सिडीज़ चंद रोज़ पहले ज़बरदस्ती वापस ली गई। कभी कहा बाहिर किया मेरी तो पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं, फिर कैलवरी फ़ॉन्ट हो गया और अब एवन फील्ड केस में जेली ट्रस्ट डेड के इल्ज़ाम में मतलूब। तो मैं सोचता हूँ बेईमानी, बेहिसी और बेरहमी का इम्तिजाज क्या होता होगा। दोनों बल्कि 2-3 मज़ीद ख़ानदान फ़ाइट और फ्लाइट के दरमियान पंडोलम की तरह झूल रहे हैं, चीखें भी और चैलेंज भी। एक तरफ उधड़ा हुआ मकरूज़ मुल्क है तो दूसरी तरफ मुल्कों चंद ख़ानदानों के असासे। इसी तरह तो दीमक लकड़ी को, जंग लोहे को, कैंसर इंसान को नहीं खाता जैसे पाकिस्तान के वसाइल खाए गए। लेकिन कैसे? पेट हैं जो भरने का नाम नहीं लेते। 60-70 की दहाई में पंजाबी फ़िल्मों का एक विलन था मज़र शाह, जिसने बड़क फ़िल्मों में मुतारिफ़ कराई। इसके चंद मुकालमे इन दिनों ज़ुबाने ज़द-ए-आम थे। मसलन टब्बर खा जावां ते डकार न मारा, समंदर पी जावां ते प्यास न मुके, एक ते मैं आप शैन ना उत्तों चौधरी दा पुत्तर, मेरी राती कौन जमया। तरतीब वार उर्दू तर्जमा कुछ यूँ होगा, पूरा ख़ानदान भी खा जाऊँ तो डिकार तक न लूँ, समंदर भी पी जाऊँ तो प्यास न बुझे। तब हम ये जुमले सुनकर हंस देते। कभी सोचा भी न था कि ज़िंदगी में सचमुच ऐसे किरदारों को देखें और भुगतेंगे जो लाखों ख़ानदान खाकर भी भूखे रहते हैं और समंदर पी जाने पर भी इनकी प्यास नहीं बुझती। तीसरा मुकालमा तो बहुत ही हस्बे हाल है। एक तो मैं ख़ुद शेर
ऊपर से चौधरी का बेटा, मुझ जैसा कोई दूसरा तो हो ही नहीं सकता। चौधरी, आसिफ अली जरदारी ठीक ही कहते होंगे कि मुस्तकबिल सिर्फ बिलावल और मरियम का है, तो अपनी तारीख की कसम गलत भी नहीं कह रहा कि अगर इन दोनों का कोई मुस्तकबिल है तो फिर इन मुल्क की आइंदा नस्लों का यकीनन कोई मुस्तकबिल नहीं। हालात हमें घेर घार कर एहतसाब की तरफ ले गए हैं, लेकिन मुझे इस वक्त तक यकीन नहीं आएगा जब तक ये कार खैर मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता। एहतसाब बहरहाल इंसानों ने ही करना होता है और इंसानों के पैमाने में फ़र्क होता है, और इसी फ़र्क से खौफ आता है, क्योंकि इंसान की छलांग, मेंढक के फुदकने, हिरन की कलांच और चीते की जस्त में बेतहाशा फ़र्क होता है। आल्टो और रोल्स रॉयस दोनों ही कारें हैं, लेकिन फ़र्क साफ ज़ाहिर है। एहतसाब आल्टो किस्म का होगा या रोल्स रॉयस टाइप, यही फ़र्क फ़ैसला कुन होगा। लेकिन एक बात तय है कि रोल्स रॉयस टाइप हुआ तो इस मुल्क से करप्शन हमेशा हमेशा के लिए रोल बैक हो जाएगी, और अगर ये मौजज़ा हो गया तो ये मुल्क इस तरह टेक ऑफ करेगा कि फिर पकड़ा नहीं जाएगा। जबकि दूसरी सूरत में इस मनहूस ख्याल का तसव्वुर ही रोंगटे खड़े कर देता है। बिलावल और मरियम का मुस्तकबिल, फ़ैसला आपका है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दें। वस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।